क्या आपने कभी सोचा है कुछ डिज़ाइन हमें देखते ही क्यों पसंद आ जाते हैं, जबकि कुछ बहुत मेसी लगते हैं। डिज़ाइन करना सिर्फ टूल चलाना नहीं बल्कि आंखों के साथ एक गेम खेलना होता है। और वो गेम कैसे खेला जाता है, आज मैं आपको 10 सीक्रेट डिज़ाइन प्रिंसिपल्स बताने वाला हूँ जो बड़े बड़े ब्रांड्स एप्पल, नाइकी, गूगल यूज करते हैं। अगर आपने ये समझ लिया तो आपकी डिज़ाइन करने की नज़र हमेशा के लिए बदल जाएगा। इस वीडियो को ख़त्म होते होते आप सिर्फ डिज़ाइन बनाना नहीं बल्कि डिज़ाइन को पढ़ना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स से। ओके, नंबर 1 पर आता है कंपोजिशन या लेआउट। ये एक कंटेनर की तरह है। आप अपने सारे एलिमेंट्स, टेक्स्ट, फोटोज एंड बटन्स को एक पेज पर कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि वो एक साथ अच्छे लगे, उसे कंपोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक थाली में खाना परोसा है और दाल, चावल, सब्जी सही जगह रखा है तो खाने का मन करेगा। अगर सभी एक साथ मिक्स है तो खाने का मन नहीं करेगा, यानी गंदा लगेगा। ओके, नंबर 2 पर आता है बैलेंस। बैलेंस का मतलब है विजुअल वेट को बराबर बांटना। आप नहीं चाहते हैं कि डिज़ाइन एक तरफ भरी लगे और दूसरी तरफ खाली। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। एक झूला है, अगर एक साइड 2 लोग बैठे हैं तो दूसरी साइड भी उतना वेट चाहिए ताकि बैलेंस लगे। ओके, नंबर 3 पर आता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब होता है एलिमेंट्स को एक इनविजिबल लाइन में रखना। इससे डिज़ाइन साफ और प्रोफेशनल लगता है। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। एक स्कूल का असेंबली लाइन जब एक साथ सीधे लाइन में खड़े होते हैं तो वो ऑर्गेनाइज लगता है। अगर एक बच्चा बाहर निकल जाता है तो अलाइनमेंट पूरा बिगड़ जाता है। ओके, नंबर 4 पर आता है रेपिटेशन। रेपिटेशन एक ही एलिमेंट्स यानी कलर्स, फॉन्ट या शेप को बार बार यूज करना। इससे डिजाइन में एक आइडेंटिटी बनती है। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। पुलिस का यूनिफॉर्म या किसी ब्रांड का लोगो, हर जगह वही कलर और स्टाइल देखकर आप पहचान जाते हैं कि ये वही ब्रांड है। ओके, नंबर 5 पर आता है कॉन्ट्रास्ट, यानी कि 2 अलग अलग चीज़ों को आमने सामने रखना ताकि वो हाईलाइट हो सके, यानी कि लाइट वर्सेस डार्क, बड़ा वर्सेस छोटा। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। सफ़ेद कागज पर खाली इंक से लिखना और सफ़ेद पर लाइट पीला लिखोगे तो कुछ विजिबल नहीं होगा क्योंकि कंट्रास्ट कम है। ओके, नंबर 6 पर आता है नेगेटिव स्पेस, यानी कि डिजाइन के बीच की खाली जगह। ये डिजाइन को सांस लेने की जगह देती है। सब कुछ भर देना जरूरी नहीं होता। एग्जाम्पल, गूगल का सर्च पेज, बीच में सिर्फ एक सर्च बार है और बाकी सब खाली। इससे आपको ध्यान सीधा सर्च पर जाती है। ओके, नंबर 7 पर आता है हायरार्की, यानी कि यूजर्स को बताना कि सबसे पहले क्या देखना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बड़ी और बोल्ड होती है, फिर छोटी। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। न्यूज़पेपर की हेडलाइन सबसे बड़ी होती है, उसके बाद सब हेडिंग और फिर बाकी की न्यूज़। आप हेडलाइन पढ़कर ही समझ जाते हैं कि ये न्यूज़ क्या है। ओके, नंबर 8 पर आता है ग्रिड, यानी कि एक स्ट्रक्चर या ढांचा। डिजाइन बनाने से पहले बनाई गई इनविजिबल लाइन जो आपको बताती है कि कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। नोटबुक्स की लाइन्स होती है तभी आप सीधा लिख पाते हैं। ग्रिड डिजाइन की वही बेस है। ओके, नंबर 9 पर आता है सिमेट्री, यानी कि जब डिजाइन के बीच से काटो और दोनों साइड एक जैसी दिखाई दे तो ये शांति और भरोसे का एहसास दिलाती है। जैसे एग्जाम्पल के चलिए समझते हैं। इंसान का चेहरा और ताजमहल दोनों साइड एक जैसी होती है जो देखने में सुकून देती है। ओके, नंबर 10 पर आता है असिमेट्री, यानी कि जब दोनों साइड एक जैसी ना लगे लेकिन फिर भी बैलेंस्ड लगे। ये डिजाइन में एनर्जी और एक्साइटमेंट लाती है। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। एक तरफ बड़ी फोटो और दूसरी तरफ छोटा सा टेक्स्ट, दोनों बराबर नहीं है फिर भी देखने में अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 10 प्रिंसिपल्स जो एक ऑर्डिनरी डिजाइन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाते हैं।
याद रखिए, डिजाइन सिर्फ सुंदर दिखने के बारे में नहीं बल्कि मैसेज को सही तरीके से पहुंचाने के लिए ये प्रिंसिपल्स हैं। अब आपका होमवर्क ये है कि आप कहीं मार्केट या वेबसाइट कहीं भी पोस्टर्स या बैनर्स देखते हो तो आप पहचानने की कोशिश कीजिए इसमें कौन सा प्रिंसिपल्स लगा हुआ है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।